आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम ये प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए इस डिज़ाइन को आप बेडशीट में डाल सकती हैं, शॉल वगैरह में डाल सकती हैं, टेबल कवर बना रही हैं उस पर डाल सकती हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बनने में सहज ढंग से इस डिज़ाइन को बनाया जा सकता है। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम चेन बना लेंगे। चेन ले लेंगे, यहाँ पे एक नोट लगा लेते हैं। अब चेन बनाते हैं। आप जो भी चीज़ बना रही हैं, जैसे कि टेबल कवर बना रही हैं या तो आसन वगैरह बना रही हैं, चादर बना रही हैं, जो भी चीज़ आप बना रही हैं तो उस अनुसार यहाँ पे आप चेन ले लें। अब देखिए चेन हम यहाँ पे कुछ चेन पे आप लोगों को बतला रहे हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम कुछ चेन बना चुके हैं। कुछ चेन बना लेने के बाद बल लेंगे। बल लेकर सबसे पहले 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और एक बार ये डबल क्रोशिया छोटा सा बनाएंगे। अब 1 2 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3 1 4 चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। अब फिर से लेंगे 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद 1 2 3 4 चौथा पे हुक को पांचवा पे हुक को डालेंगे। ये पहला लाइन है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। और देखिए इस तरह से यहाँ पे पांचवा पे डाल लिए। फिर से 3 1 2 3 और इसे भी हम फिर से तीसरा चेन पे लाके डाल लेंगे। फिर से 5 1 2 3 4 5। तो हमारा जो ये पहला लाइन रहेगा बस इसी तरह 5 और 3 का बनता चला जाएगा। देखिए इस तरह से ये 3 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट यहाँ पे हम 1 2 3 चेन का बनाएंगे। लास्ट 1 2 3 ये 2 जो हमारा एक्स्ट्रा चला गया है इसे हम छोड़ लेंगे, क्योंकि इसके आगे हम नहीं बनाएंगे। जैसे शुरू में यानी शुरू में 3 होना चाहिए चेन और लास्ट में भी 3 होना चाहिए चेन, 5 नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से आप काउंट कर लें और इसी तरह से आप बना लें। अब देखिए अब हम इसे 1 2 चेन लेंगे और इतना हम छोड़ देंगे। इसे कट कर लीजिए या इसे एडजस्ट कर लीजिए। पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है। ये 2 चेन हम ले लिए। पलटने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए ये इस पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 कर लेंगे। ये हो गया 3 का 1। अब एक चेन ले लेंगे और इस स्थान पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक नहीं तो ज़्यादा लंबा हम बल लेंगे डबल क्रोशिया बनाते वक्त, ना ही तो छोटा लेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और एक और बनाएंगे, ये हो गया 4। तो देखिए यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ पे बीचों बीच में 5 हम यहाँ पे चेन रखे हैं, तो 5 चेन में बीचों बीच में तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और इसे 3 का 1 करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से इस स्थान पे जो हम 3 बनाए हुए हैं चेन, 5 पे हम इस तरह से डालेंगे और जहाँ हम 3 चेन बनाए हुए हैं उस स्थान से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गया। अब एक चेन ले लेंगे और फिर से हम तीसरा चेन पे 5 जो चेन हमारा है उस पे हम तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे और फिर से देखिए यहाँ पे 3 चेन है, 5 चेन पे हम जोड़ते हैं। ये जो 3 चेन है इस पे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इस तरह से हम ये इसका दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। देखिए ये आपका इस तरह से कुछ चला आएगा। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम कंप्लीट किए इसे। अब यहाँ जो हमारा ये लास्ट आया, यहाँ पे 3 चेन था, इस पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाए।
अब इस पे हमें आगे क्या करना है, एक चेन ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ जो हम इस तरह से हुक यहाँ बीचों बीच में डालेंगे और डालकर 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 करने के बाद फिर से 1 और 1 2 चेन ले लेंगे। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में देखिए, पलटने के बाद फिर से हम यहाँ पे ये 2 चेन यहाँ पे हम लिए हुए हैं। अब इस स्थान पे हुक को डालेंगे और डालकर यहाँ 3 का 1 करेंगे। फिर से चेन ले लेंगे 1 2 3 4 5। तो देखिए जहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाए उसके ऊपर में हम 5 चेन लेंगे और यहाँ लाएंगे, इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेंगे। हमारा फिर से उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं। पिछले बार हम 5 चेन यहाँ पे लिए, 3 चेन यहाँ पे लिए। अब इस बार हम 5 चेन यहाँ ले रहे हैं, 3 चेन यहाँ लेंगे। तो देखिए 1 2 3 हो गया। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे इस तरीके से, ये जोड़ लिए। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर 5 चेन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसका तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम ये जो 3 चेन बनाए, 3 चेन से 4 डबल क्रोशिया किए, और जो 5 चेन बनाए थे उसे आधा आधा पे लाए और एक यहाँ पे 3 का 1 किए, और फिर से 5 जहाँ 3 चेन था उस जगह पर हम 4 डबल क्रोशिया किए। अब इसी चीज़ को हमें बार बार रिपीट करना है। तो रिपीट कैसे करेंगे, हम जहाँ पे 4 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 5 चेन लेंगे, और जहाँ पे इस तरह से 1 है मात्र वहाँ पे हम यहाँ 3 चेन लेंगे। फिर से देखिए इसके ऊपर 5 चेन लिए और यहाँ बीचों बीच में हम 3 चेन लिए। तो इस तरह से हम इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब अगला लाइन हमें क्या करना है। इस तरह से हम बना लिए, इसे पूरा कंप्लीट कर लिए। अब अगला लाइन में हमें क्या करना है, एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे बीचों बीच में। फिर से एक चेन ले लेंगे, और एक चेन लेने के बाद इस स्थान पे जहाँ पे हम 3 चेन लिए हुए थे उस स्थान पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से एक चेन लेंगे। फिर से यहाँ बीचों बीच से हम 3 का 1 करेंगे। फिर एक चेन लेंगे। फिर यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर से एक चेन लेंगे। फिर यहाँ पे आप अगर चाहें तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना चाहती हैं तो 1 2 3 बीचों बीच का जो चेन है इस पे आप हुक को डालकर यहाँ पे इस तरह से कर सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पे बीचों बीच में इस ढंग से निकाल ले रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करना चाहती हैं। तो 1 2 3 और एक 4। अब देखिए, अब इस डिजाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 2 यहाँ बना, 2 के ठीक बीच में यहाँ 1 बनेगा, ये 2 के बीच में यहाँ बना, ये 2 के बीच में यहाँ बना। तो इसी तरह अगला जो जाएगा हमारा, तो अगला जो जाएगा उस पे यहाँ 3 चेन बनेगा और यहाँ पे 5 चेन बनेगा। ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, और इसके दोनों के बीचों बीच में यहाँ पे एक इस तरह से बनेगा। इस तरह से ये डिजाइन बनकर कंप्लीट होगा, जैसा कि हम दिखलाते हैं आप लोगों को। जो हम सॉल बना के रखे हुए हैं उस पे दिखलाते हैं। देखिए देखिए, ये आपका यहाँ पे जैसे है 2 के बीच से 1, फिर ये 2 के बीच से 1, इस तरह से आपका बनता चला जाएगा। ये प्यारा सा डिजाइन बनता चला जाएगा। आप इसे किसी भी चीज़ में डाल सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद ये। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।